आपने शौकत साहब वेलकम करते हैं आपको अपने प्रोग्राम में। और सबसे पहले जो बड़ी डेवलपमेंट आज सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक फैसला सुनाया है, क्या बानी पीटीआई को सिर्फ मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है या अगली समाअत तक वो अस्पताल में ही रहेंगे? सबसे पहले तो मैं इस चीज़ की वजाहत चाहूँगी आपसे। बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात तो ये है कि बड़ी ज्यादती होती रही इमरान खान के साथ, और आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है बड़ा खुशाइंद है। और इससे जो अदालती निज़ाम है उस पर थोड़ा बहुत एतमाद जो है वो बहाल होगा, क्योंकि यही एक उम्मीद थी हमें। और बाकी तो ये हुकूमत, आपको पता है कि इसने जो कुछ भी किया अभी तक वो सारे गैर कानूनी इक़दाम उठाए, लेकिन बहरहाल अब उम्मीद ये की जाती है कि हुकूमत इस पर मन-ओ-आन अमल करेगी। अब 16 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो हमारी तो ख्वाहिश होगी कि इमरान खान का मुकम्मल इलाज हो। सियासत अलग चीज़ है, सियासत तो होती रहेगी, लेकिन हुकूमत ने अब तक इस पे बहुत सियासत कर ली। अब मज़ीद इसमें गुंजाइश नहीं है। उनकी सेहत क्या बड़ी इम्पोर्टेंट है। हम उम्मीद ये रखते हैं कि इमरान खान को उस वक्त तक हॉस्पिटल में रखा जाएगा जब तक वो सेहतयाब नहीं हो जाते। उनके आँख का मसला है, उनके और दीगर इश्यूज हैं, तो बेहतर यही होगा कि 16 सितंबर नहीं, बल्कि जब तक उनका वो सेहतयाब नहीं होते उनको हॉस्पिटल में रखना चाहिए। उनके डॉक्टरों को रसाई देनी चाहिए, उनकी फैमिली को रसाई देनी चाहिए, और उनके सेटिस्फेक्शन के मुताबिक इलाज होना चाहिए। तो यही हमारी गुजारिश है। बाकी हुकूमत ने जो कुछ किया, आप पहले तो हाई कोर्ट का फैसला नहीं माना। शौकत साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक जो है वो ऑलरेडी पार्टी के अंदर बहुत सारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो पाए जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या वो ख़त्म हो जाएंगे, या अभी भी आप समझते हैं कि कुछ खदशात जो हैं वो बाकी हैं? देखिए, जो जहाँ तक सेहत के हवाले से है ना, वो खदशात तो दूर हो सकते हैं ना, लेकिन जो सियासी खदशात हैं वो तो हैं। अब आपने देखा, मुल्क तो नहीं चल रहा, माशी तौर पे मुल्क दिवालिया हो रहा है। आप ये डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, इसकी अलग बात है, लेकिन आप देखें कि तकरीबन 92,000 अरब तक कर्जा पहुंच गया है, और अब मजीद ये अमेरिका से कह रहे हैं कि हमें मजीद कर्जा दें, और सऊदी अरब से तेल मांग रहे हैं, रीशेड्यूलिंग मांग रहे हैं चाइना से। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोलैप्स कर चुका है पूरा सिस्टम। और मोहसिन नकवी जैसे मिनिस्टर कह रहा है कि सिस्टम कोलैप्स कर गया, तो हमें इस चीज पे देखें, आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। हम अगर आंखें बंद करेंगे तो मुल्क को नुकसान होगा। इस वक्त आम आदमी को 1 रुपए का रिलीफ नहीं मिल रहा है। लेकिन किसी देखिए, दुनिया के वैसे अंदर इतना बड़ा शौकत यूसुफ सईद साहब, मुल्क का जो है ना वो नुकसान होगा, लेकिन आपने देखा है कि कल की वीडियो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब की, कि देखें इस बजट से पहले जो अभी अगला बजट जो आएगा, इससे पहले जो है ना वो हुकूमत का जो दायरा कार है वो मज़ीद तंग हो जाएगा और इनकी बारी भी आएगी। तो क्या ये इंतकामी कार्रवाइयाँ जो है वो चलती रहेंगी ऐसे ही? तो फिर आवाम की फलाह बहबूद के लिए तो कोई सोचने वाला नहीं है। देखिए, ये इस हुकूमत को खुद सोचना चाहिए कि इतना जुल्म करे कि कल खुद बर्दाश्त कर सके ना। मतलब ये है कि आप इंतकामी सियासत क्यों कर रहे हैं? आपने इमरान खान को जेल में डाला, तो उसको एक बुनियादी हकूक से क्यों महरूम किया रखा जा रहा है? जो एक कैदी का हक होता है बुनियादी, उससे तो आप किसी कैदी को महरूम नहीं रख सकते। तो इंतकामी कार्रवाई तो ये कर रहे हैं ना। हालांकि इमरान खान को मैं जानता हूँ, आज भी अगर वो बाहर आता है ना, तो ये सबसे पहले तकरीर वो यही करेगा कि मैंने सबको माफ कर दिया। इसलिए कि उसका जाती तो कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। जाती इंटरेस्ट उसका सिर्फ ये है कि मुल्क के लिए वो जो कुछ कर रहा है। इस वक्त देखे ना, रूल ऑफ लॉ नहीं है, जमहूरियत नहीं है, इंसानी बुनियादी हकूक नहीं है, और जस्टिस का निज़ाम कोलैप्स कर रहा है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उसके लिए वो कुर्बानी दे रहे हैं। तो सारा पाकिस्तान उसके पीछे खड़ा हुआ है। अब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में हमने हिस्सा इसलिए नहीं लिया कि हम एक्सपोज करना चाहते थे इनको। जो सिस्टम ये लेकर आए हैं, जिस तरह इलेक्शन करा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में, अब यहाँ पे, तो आपने देखा कि एक दूसरे पे उन्होंने इल्जाम लगाया। एक कहते हैं आपने चोरी की, दूसरे के आपने चोरी की। इससे पता चलता है कि दोनों चोर हैं। दोनों जो है फेयर नहीं है इस मुल्क के साथ, न सिस्टम के साथ। तो यानी आप समझते हैं कि अगर कोई फेयर है तो वो बस एक खाली पीटीआई की जमात है, और तो कोई भी फेयर नहीं है। दूसरा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब, उन्होंने उनको जो है ना वो बानी पीटीआई और मुलाकातों को लेकर एक लॉन्ग ऐलान कर रखा है, और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो है वो अब क्या समझते हैं कि लॉन्ग मार्च वो ख़त्म कर देंगे, इसकी कॉल वो वापस लेंगे?
अब सुहेल अफरीदी साहब अकेला तो ना फैसला वापस ले सकते हैं, ना इस तरह के कोई फैसले हो सकते हैं। देखें, अब तो ये पार्टी इस पर डिसीजन करेगी ना। सबसे पहली बात ये कि इमरान खान क्या कहना चाहते हैं। इमरान खान से जब मुलाकात होगी, वो उसके बाद इंस्ट्रक्शन वही देंगे, वो उन्हीं के फैसले के मुताबिक जो है वो फैसला होगा। तो मेरा ये ख्याल है कि फिलहाल देखें, जो हमारा सबसे बड़ा मुतालबा था कि इमरान खान तक रसाई दी जाए, इमरान खान का इलाज किया जाए। हमारा सबसे बड़ा अवलीन प्रायोरिटी जो हमारी है वो है उनका इलाज। अल्लाह उनको सेहत दे, और जब सेहत होगी तो इंशाल्लाह बाकी चीज़ें होंगी। अभी तक 27 सितंबर की कॉल इनटेक है, और आगे अगर पार्टी कोई फैसला करती है, नज़रसानी करती है, या इमरान खान की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन आती है, तो फिर उसके बाद में फैसला किया जा सकता है। बिल्कुल सही। और एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत जो है वो चारों तरफ से दबाव का शिकार भी थी और तवक्को की जा रही थी कि अगस्त के महीने में ही लॉन्ग मार्च की जो कॉल है वो दी जाएगी, लेकिन जब लॉन्ग मार्च की कॉल को 27 सितंबर की जो है ना वो इस तरफ लेकर जाया गया, इसको लंबा किया गया इस लॉन्ग मार्च को, तो तासुर ये बना कि शायद सुहेल अफरीदी साहब भी जो है ना वो हुकूमत के साथ मिलकर खेल रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि ऐसा है? देखिए, सुहेल अफरीदी साहब हो गए, या उससे पहले अलीमीन गड्डापुर साहब हो गए, ये बाहर की प्रोपेगेंडे हो सकते हैं। देखिए, सुहेल एक यंग लड़का है, और डाई हार्ट वर्कर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और मैं नहीं समझता कि वो किसी के साथ मिलकर इमरान खान के खिलाफ खेल सकता है। वो सोच भी नहीं सकता इस हवाले से। देखिए, इतनी बड़ी इज्जत मिली है उनको, वजीर आला बने हैं, वो कैसे ऐसा कर सकते हैं? वो देखें, उनके और क्या बस चले बेचारे की। अब वो क्या फोर्स बना के अटैक कर लें अडियाला जेल पे? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। बाकी कब उन्होंने कोई कमजोर बात की? हमेशा उन्होंने इमरान खान के लिए आवाज उठाई है, पार्टी के लिए आवाज उठाई है, पार्टी के साथ खड़े हैं चट्टान की तरह। तो बाकी प्रोपेगेंडा लोग कर रहे हैं, उनको कहाँ क्या क्या नहीं कहा गया कि जी ये दहशतगर्दों के साथ मिला हुआ है, या ये स्मगलरों के साथ मिला हुआ है। ये बहुत सारे इल्जामात लगाए गए, लेकिन कोई एक इल्जाम साबित किया गया? बिल्कुल सही। करप्शन के इल्जामात लगाए गए, एक चीज तो साबित की जाए ना। तो मेरा ख्याल है कि सुहेल अफरीदी बहुत अच्छा साबित हो रहा है, और पार्टी के साथ खड़ा है। मैं नहीं समझता कि उन पे जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं वो दुरुस्त है। वैसे पार्टी के साथ जो है ना वो लोग भी ज़्यादा खड़े नज़र आ रहे हैं जिन्होंने बहुत पहले साथ छोड़ दिया था। बहरहाल एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी आपसे। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद जो है वो अब जो बॉल है वो पीटीआई के कोर्ट में है। पीटीआई कैसे ये इस चीज़ को यकीनी बनाएगी कि वो बानी की सेहत और इलाज के हवाले से सियासी जो बयानबाजी है वो नहीं करेगी? देखिए, आई थिंक कि सियासी बयानबाजी, जहां तक सियासत की बात है, सियासत तो हमेशा जंग में भी सियासत होती है, लेकिन इसमें मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी कोई बात हम भी नहीं करना चाहते जिससे हुकूमत को मौका मिले। हमने तो अपने वर्करों तक को कहा है कि जी आप अमन अमान की सूरत-ए-हाल को काबू में रखें, अपने आप पर ज़ब्त रखें। हर बंदे की ख्वाहिश है कि वो इमरान खान से मिले, इमरान खान के पास आए, और कम से कम और ना हो तो चलो अस्पताल के इर्द गिर्द ही बैठ जाए। लेकिन हमने सबको मना कर दिया है कि ये वक्त नहीं है। ये वक्त हम सब चाहते हैं कि इमरान खान का इलाज हो। और बैरिस्टर गौहर साहब ने, जुनैद अकबर खान ने, असद कैसर साहब ने, आतिफ खान ने, सब ने अपने अपने पैगामात में कहा है, सलमान अकरम राजा साहब ने, कि सबको अपील की है कि कोई भी वर्कर ऐसी बात न करे, ऐसा कोई इकदाम न करे जिससे हुकूमत को मौका मिले और वो जो इलाज की सूरत हाल है उसको बिगाड़ने में कामयाब हो जाए। हम पूरा मौका देंगे हुकूमत को और इमरान खान की सेहत के इलाज के हवाले से, ताकि उनके इलाज हो सके। उसके बाद फिर सियासत होगी। और हम कोई ऐसा मतनाज़ा बात नहीं करना चाहते इस वक्त जो जिससे इमरान खान के इलाज को नुकसान पहुंचे। यानी पहले जो है ना वो इलाज होगा, उसके बाद कोई बात होगी। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब, आपने टाइम दिया, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन देख लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी है।